जीव जगावे पीव को, वही पीव गुरु जी। नियम हर जगह है। हम लोगों का नियम होता है सुबह जगना है, कोई 4 बजे जगते हैं, कोई 3 बजे जगते हैं, सबका अपना अपना नियम है। दिनचर्या में नियम हर के पास है, खाने का, पीने का, सोने का, रोजगार करने का, नौकरी करने का, सब नियम है। ये संसार नियम से बंधा हुआ है और इस नियम में केवल शरीर और संसार की चर्चा हो, यह नियम केवल शरीर और संसार के लिए है। यह संसार में रहकर मेरा काम पूरा नहीं हो सकता है। इस संसार में रहते हुए ये जीव के कल्याण के लिए नियम बनाना चाहिए कि हमें इतना समय जगकर कुछ भजन करना है, ध्यान साधना पर बैठना है, फिर उसके बाद घर गृहस्थी का काम करना है, फिर समय निकाल कर हमको बैठना है। मुस्लिम धर्म में 5 बार नमाज की चर्चा है, तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, समय निकाल कर पढ़ते हैं। अगर वो खेत खलिहान में है वहीं पर अंगोछा बिछा कर और वो नमाज करते हैं। हम लोग को भी कुछ ऐसा समय निश्चित कर लेना चाहिए। सुबह और शाम 2 समय है जिसमें हम लोग एकांत में बैठकर अपनी ध्यान साधना को प्रफुल्लित कर सकते हैं। नेम जगावे प्रेम। अगर नियम मेरा बन जाएगा, इतना बजे हमको जग के इतना बजे ध्यान में बैठना है, तो नियम बनते बनते प्रेम हो जाएगा नियम के प्रति। तो आप प्रेम से बैठे। पहले नियम बनता है तो लगता है परेशानी है, सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, बड़ी झमेला है। जब मैं शुरुआत में घर से निकला तो जगह जगह गया, आश्रम पे नियम तो था ही सुबह सबको जगना। ये नियम तो हर आश्रम में है, सुबह जगना है, सुबह जगना है। 8 बजे तक सोने वाला, 4 बजे जगना है, बहुत अच्छा। और जब मैं अयोध्या जियनपुर कभी आश्रम पहुंचा, वहाँ तो नियम का और ज़्यादा प्रतिबंध है। 4 बजे जगना है, घंटी लग जाएगा, 4 बजे जगना है और जग के शौच जाइए, और अगर समय है तो स्नान भी कर लीजिए। शौच तो जाना ही है, शौच जाके फिर आके ध्यान पे बैठना है। कई महीना बहुत दिक्कत हुआ, मेरा कहाँ फंस गया, जीव कहाँ फंस गया, बड़ा गड़बड़ है। साधु हुए मौज मस्ती के लिए और यहाँ तो परेशानी है। लेकिन 3-4 महीना के बाद ध्यान के प्रति प्रेम हो गया। किसी काम के प्रति प्रेम पहले हो जाए तब वह काम सफल हो गया। कोई चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाता है, वह अपनी पेट रोजगार व्यवस्था चलाने के लिए, तो पहले उसको भी सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन जब सीख जाता है उसी में नक्काशी करता है और इतना सुंदर बनाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारा भी मन जो है अध्यात्म प्रति, अपने कल्याण के प्रति रुझान बढ़ जाएगा मन का, तो फिर हमको आसान लगेगा। पहले भारी लगता है, लेकिन करते 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 फिर आसान हो जाता है। फिर जब 3-4 महीना बीत गया, आसान हो ही गया। ध्यान का समय आधा घंटा था, मैंने कहा वहाँ से ध्यान करने को बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़ाया भी गया। तो हमको पहले 5 मिनट ध्यान में बैठने पर अड़चन परेशानी महसूस होता था। आज घंटों बैठ जाते हैं, कई घंटों बैठ जाते हैं, महसूस नहीं होता है, समय निकल जाता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। जब आपका प्रेम भजन भक्ति के प्रति लग जाएगा तो आप जग गए। जीव और पीव दोनों एक ही है। जागृत रूप में जीव और पीव कहलाएगा। जब ज्ञान दशा में जीव पहुंच गया वह पीव हो गया, आत्मा से परमात्मा। कोई परमात्मा
बन जाता है। इसी वही जीव वही आत्मा परमात्मा कहलाने लगता है भक्ति भजन के। तो तीन वाणी होती है, यथार्थ, भयानक, रोचक। तो रोचक में भी कल्याण की बात है, भयानक में भी कल्याण की बात है। पुराण में स्वर्ग का प्रलोभन देकर और नरक का डर दिखाकर सत्कर्म कराने की योजना है कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे। एक ओर प्रलोभन है और एक ओर डर है। प्रलोभन और डर दिखाकर भी अगर जीव अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है तब भी सही है। कोई अलग स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, लेकिन उसका प्रलोभन और डर दिखाकर अगर सही राह पर लोगों को लाया जाता है तभी जीव का कल्याण हो जाएगा। जिस तरह जीव का कल्याण हो उसी से काम बनेगा। और समय को निर्धारित किया जाए और या तो समय को बढ़ाया जाए। क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, दूर से भी आते हैं, सबके पास एक सुनियोजित समय होता है। उसके अंतर्गत उनको लगता है इतना में छुट्टी मिल जाएगा, एक काम हम जाकर कर लेंगे। आप यहाँ पर अटका के रखेंगे तो उसका काम अधूरा होगा। घर गृहस्थी के काम के बिना यह काम भी नहीं हो पाएगा। जब पेट में अनाज नहीं रहेगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी वाला। अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भोजन करके नहीं आते, पानी पी के नहीं आते, बैठ पाते क्या? इसलिए वो शरीर को चलाने के लिए कपड़ा चाहिए, दवाई चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए। इसके लिए मेहनत मजदूरी करना चाहिए और उसके बाद अपना जीव के कल्याण के लिए काम भी करना चाहिए। समय एक्सीड हो जाता है, लोगों का रुझान बैठने का कम हो जाता है। समय नियमित रहता है उतना समय तक लोग धीरज धर के संतोष से रहते हैं। कहा गया है अंग विहून, यानी उस जगह चले जाएंगे जहां पर मेरा अंग काम नहीं करेगा। अगर पशु पक्षी का शरीर मिल जाएगा, दिनों दिन छीना कहाँ जाए जहाँ अंग विहून। उस समय हमारे पास हाथ नहीं, हाथ तो रहेगा, पैर रहेगा, लेकिन वो उस तरह का हाथ नहीं रहेगा जिससे हम दान कर सकें। वैसा पैर और वैसा ज्ञान भी नहीं रहेगा। हम उड़कर चले जाएंगे, तीर्थ में बैठ के भजन सुनेंगे, यह भी नहीं रहेगा, ज्ञान ही बदल जाएगा मेरा। इसीलिए कहा गया है कि उस समय मेरा अंग रहते हुए भी, हाथ पैर मुंह जीभ कान आंख रहते हुए भी हम उस दशा को प्राप्त करेंगे, वह मेरे कल्याण के लिए कोई हितकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भयानक बात है, डराया जा रहा है कि अरे भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ। जहाँ जाओगे वहाँ पर फिर बड़ी मुश्किल है, बड़ी दर्दनाक अवस्था है। इसलिए हम लोगों को अपना निश्चित समय बनाना चाहिए, ध्यान साधना के लिए समय बनाना चाहिए। दान सेवा परोपकार परमार्थ ये चलते फिरते होते रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप चलते फिरते दान कर लेंगे, परमार्थ कर लेंगे, किसी की सेवा कर लेंगे, लेकिन एक एकांत का जो ध्यान है, भजन है, उसके लिए आपको समय निकालना, उसका समय निकाल के आप लोग करिए। और आइंदा से व्यवस्थापक को निर्देश है कि कार्यक्रम का समय या तो बढ़ावे या तो उसमें प्रवचन के समय को अलग कर दे और भजन के समय को अलग कर दे। इतना बजे तक भजन होगा, उसके बाद भजन स्टॉप हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम। विष्णुदेव की जय।